रुपये के लिए है, काम करेंगे। आप लोग सबका आईडी चालू हो चुका है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, तो सिंपल काम है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम आप मार्केट में करने जाते हैं, स्टार्टिंग में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हेजिटेशन होता है, बट एक चीज़ सुने होंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जब आप स्टार्ट करेंगे काम 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉब्लम आएगी, हमें कॉल करोगे, उनको कॉल, कमल जी को कॉल करोगे, तो वो चीज़ें जब खुद करने लगेंगे तो सारा चीज़ें, क्योंकि मार्केट में जाएंगे आप, हर तरह का प्रॉब्लम आएगा। एक प्रॉब्लम का सलूशन एक बार आपको मिलेगा तो दोबारा आपको नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा अभी अर्बन जो मार्केट है पूरी तरह से खाली है। हम लोग अभी ऑन बोर्डिंग, एसएस डिप्लॉयमेंट और लोड, इस पे फोकस है हम लोग का। देखिए सबसे ज़्यादा फोकस उसके बाद भी आएगा कि हमें स्मार्ट स्पीकर जहाँ खराब हो गया उसको रिटेक करना है, कोई रेंटल नहीं दे रहा है तो वहाँ से हमें रेंटल रिकवरी करना है। अभी तो हमें लगाने पे फोकस करना है, तब उसका चीज़ करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला काम है हम लोग का ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है कि हमें कहीं भी दुकान पे जाते हैं, जिनका एकदम नहीं बना है, कुछ नहीं बना है ना, उनके पास QR स्टिकर है, कुछ नहीं है, उनका हम लोग सबसे पहले एक प्रोसेस करेंगे। वो प्रोसेस कैसे होगा? आपके एस एप्लीकेशन से होगा, ठीक है। वो चीज़ें भी हम अभी बताएंगे कि कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर इसको कहेंगे, बहुत लोग इसको बाजा बोल देते, कुछ नहीं। हम मार्केट में जाएंगे तो सिंपली स्मार्ट स्पीकर बोलेंगे। स्मार्ट स्पीकर का काम क्या है? ऑनबोर्डिंग जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है दुकान में, इसका कोई चार्ज नहीं है। उसका स्टैंडिंग, QR, जितने भी चीज़ें देते हैं, टैग चिपका देंगे, ब्रांडिंग कर देंगे दुकान पे, वो सारा चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। स्मार्ट स्पीकर का हम लोग चार्ज करते हैं। स्मार्ट स्पीकर लाइफ टाइम वाला प्लान भी है और रेंटल भी है। रेंटल में क्या है, हम लोग एक सेटअप भी लेते हैं 299 रुपया। जैसे आप जाते हैं मार्केट में, आपके यहाँ आता है कोई इंजीनियर विजिट करता है, डिश टीवी लगाना है, ये लगाना वो लगाना, तो सेटअप फीस लेता है। तो हम आप लोग के थ्रू स्पीकर लगाने का वहाँ 299 रुपये चार्ज करते हैं, प्लस 125 रुपया मंथली रेंटल लेते हैं, ठीक है। 125 रुपया जो मंथली रेंटल होता है, ये रेंटल का टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर महीने में कोई भी दुकानदार 600 ट्रांजेक्शन ले लेता है तो उसको 1 रुपया महीना लगेगा, 125 रुपया नहीं लगेगा। अब 600 ट्रांजेक्शन कौन लेगा? किराना दुकान वाले, मेडिकल स्टोर, ठीक है, जो आपका फास्ट मूविंग मतलब चाट वाले, गोलगप्पे वाले, आइसक्रीम वाले, मोमोज वाले, ये सब जो लगाते हैं उन पे अच्छा ट्रांजेक्शन होता है, वो लेंगे। तो अगर 600 ट्रांजेक्शन ले लिए महीने का तो 1 रुपया महीना उनको लगेगा और 299 रुपये सेटअप फीस बॉक्स का लगाने का लगेगा। अगर वहीं पे कोई कस्टमर 300 महीने में लेता है ट्रांजेक्शन तो उसको 89 रुपीज़ लगेगा, उसको 89 रुपीज़ लगेगा मंथली रेंटल, ठीक है। 89 अगर वो 89 300 प्लस ट्रांजेक्शन लेता है तो 89 रुपीज़ लगेगा। लगाने का बहुत पेमेंट के लिए आप लोग बात हो गई होगी कि अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पे? 2 3 5 2 7 8 9 लोग ना। अब पेमेंट के लिए आप लोग बात हो गया होगा इनसे, ठीक है। देखिए आप सिंपल सा चीज़ें समझिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्ट किया है, इट मीन्स कि उनका पर्पस है अर्निंग करना। अर्निंग कैसे करेंगे? आप लोग के थ्रू। आप लोग कैसे अर्निंग करोगे? इनके थ्रू। कंपनी कैसे अर्निंग करेगी? इनके थ्रू, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोग कमा कर दोगे, वहीं से ये चीज़ें पेमेंट रिलीज करेंगे। हमें कंपनी पेमेंट कैसे कर रही है? हम कंपनी को काम करके दे रहे हैं, ठीक है। इनको कैसे? इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ के ऊपर, तो ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए
आपको एक वैलिड स्मार्ट स्पीकर, बी फॉर वैलिड एसएस स्मार्ट स्पीकर। कोई भी स्मार्ट स्पीकर जैसे आज हम लगाएं, अब कोई भी 299 रुपया देगा तो सर्विस यूज करेगा, फ्री में कोई नहीं देगा। ठीक है, आपका क्या काम है कि मान लीजिए महीने में आप कितना स्पीकर लगा सकते हैं, एवरेज मान लीजिए 60 स्पीकर आप मंथ में लगाएं, 60 एसएस लगाएं। जिसको जहां डाउट होगा लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। 60 स्मार्ट स्पीकर लगाएं। आपको कुछ नहीं करना, आप एक डायरी भी रख सकते हैं अपने पास। डायरी रखेंगे, उस डायरी में क्या मेंटेन करना है, क्योंकि हमें फोकस स्मार्ट स्पीकर पे करना है। ऑन बोर्डिंग के लिए हम ज़्यादा नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मिल गया मार्केट में तो हम ऑन बोर्डिंग कर लेंगे, स्मार्ट स्पीकर भी लगा देंगे अगर वो रेडी है तो। नहीं तो ऑन बोर्डिंग के लिए नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ज़्यादा पैसा हम कहाँ से कमाएंगे? स्मार्ट स्पीकर से। ठीक है, अगर आप 60 स्मार्ट स्पीकर लगाते हैं, आपके लिए DSR डेली सेल्स रिपोर्ट मेंटेन करना एकदम आसान है। कैसे मेंटेन करेंगे? सिंपली अपने हिंदी में इंग्लिश में जैसे लिखना होगा, शॉप का नाम लिख लिए एक कॉलम में, दूसरा कॉलम में शॉप का मोबाइल नंबर लिख लिए। ठीक है, तीसरा कॉलम में मान लीजिए भूल गए कि कौन शॉप था, मोबाइल नंबर, अब कॉल करके पूछना करेगा तो आप एड्रेस लिख सकते हैं कि कहाँ पे दुकान है। ठीक है, ये मेंटेन कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ स्मार्ट स्पीकर लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट आपका होगा वैलिड स्मार्ट स्पीकर पे। अब वैलिड स्मार्ट स्पीकर कैसे होता? आज हमने एक किराना दुकान पे लगाया फॉर एग्जांपल स्मार्ट स्पीकर, किराना दुकान पे स्मार्ट स्पीकर लगाएंगे तो आपको लगता है पेमेंट तो डेली होगा, पेमेंट डेली होगा, पेमेंट भी उसको होगा, लेकिन अब वो स्पीकर ऑफ करके रख दिया तो स्पीकर बोल नहीं रहा है। तो वैलिड कब होगा? जब आज आप लगाएं, आपके लगाने में 7 दिन में 5 दिन वो वैलिड होना चाहिए। मतलब कि 5 दिन उस पर पेमेंट कन्फर्मेशन होना चाहिए कि हम गए पेमेंट किए वहाँ पे तो स्पीकर बोला। ठीक है, तो एक पेमेंट तो उसी दिन हो जाता है जब आप स्पीकर लगाते हैं और उस पर टेस्ट ट्रांजैक्शन करते हैं या करवाते हैं, स्पीकर देखने के लिए कि हाँ स्पीकर बोल रहा है। बाकी 4 दिन दुकानदार को बोलना है कि भैया 4 दिन 5 दिन और पेमेंट स्पीकर ऑन रखिएगा, क्योंकि ऑन रखने का तो पैसा जा नहीं रहा है। मतलब क्लियर है कि ये वैलिड स्मार्ट स्पीकर आपको मिलेगा वहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप अर्निंग का बताते हैं, आप बात कर लीजिएगा आप सैलरी पे रहना चाहते हैं या कि हाँ भाई हम मंथ सैलरी पे रहने का मतलब है आप कहीं भी जॉब करते हैं, आपका टाइमिंग होता है कि भैया 9:30 बजे हमको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे? ऑफिस में। मतलब एक पॉइंट आपको बताएंगे कि कहाँ पे रिपोर्ट करना है, एजेंडा तय होगा मॉर्निंग का कि हाँ भाई हमको मार्केट निकलना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो वो आपको सुबह में गेट मीटिंग में आना है। ठीक है, वो आपको सारा चीज़ बताएंगे। फिर शाम में आपको मार्केट का फाइनल रिपोर्ट बताना है 6:30 या 7 बजे तक। ठीक, आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगी सैलरी बेसिस पे, सिंपल सी बात है, सैलरी बेसिस पे परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगी तो शाम में भी रिपोर्टिंग करना होगा, क्योंकि आप बताएंगे ना कि कहाँ कहाँ गए थे। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इसमें सारा फैसिलिटी है कि आप कहाँ कहाँ गए। ठीक है, तो सैलरी पे रहेंगे तो ये सारा चीज़ें रहेगी, आपको रिपोर्ट बनानी होगी आपको एक, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम आपको 8,000 या 10,000 या 12,000 कब देंगे? जब हम आपसे उतना कमाएंगे तभी तो देंगे। ठीक है, और कमीशन पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैसे काम करते हैं, चाहे आप सैलरी पे रहें या कमीशन पे रहें। ठीक है, कंपनी का पॉलिसी होता है कि 1 महीना काम करेंगे तब आपका पेमेंट रिलीज होगा। ऐसा नहीं है कि सुबह में आए शाम में काम किए, हम लोग दिहाड़ी वाला तो काम कर नहीं रहे हैं कि सुबह में आए शाम में किए हमको भैया चाहिए 400 रुपया 200 रुपया। जी नहीं, आप मिनिमम
महीने में 10 दिन की रहे 15 दिन, आप मिनिमम महीने में 15 दिन काम करेंगे तो आपका पेमेंट रिलीज होगा। अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन करेंगे तो आप भी कमाने के लिए जुड़े हैं, ठीक है। हम आप पे कॉस्टिंग कर रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, चीज़ें समझा रहे हैं और 4 दिन बाद छोड़ के आप चले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा आपको जॉब मिल गया, हर कोई जाना चाहता है, तो कम से कम आप 15 दिन काम करेंगे। 15 दिन काम करने में जो पेमेंट बनेगा उसके अनुसार आपका रिलीज होगा। कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो वहाँ पे आप बताइएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो कहते हैं कि भाई हम डेडिकेटली काम नहीं कर सकते इसके लिए, मतलब और भी हम काम करेंगे, घर का काम है, ये काम है, तो हम मार्केट में अपने अनुसार काम करेंगे, तो उनके लिए है कमीशन बेसिस, ठीक है। अगर आप महीने में फॉर एग्जांपल 60 स्पीकर लगाते हैं, मिनिमम ले रहे हैं 60 स्पीकर, यानी डेली का 2, बहुत ज़्यादा, डेली का 2 यानी किसी दिन 1 भी हो गया, किसी दिन 5 दिन भी हो गया, 5 भी हो गया, किसी दिन 10 भी हो गया। आपको हम अपने ग्रुप में दिखा देंगे, एक लड़का 10 स्मार्ट स्पीकर लगाए, देखिए। ये देखिए यहाँ लिखा है वेरी नाइस प्रिंस, हमने लिखा 10 स्मार्ट स्पीकर डन प्रिंस ने किया। उसको मैंने बोला कि हमारे तरफ से तुमको टी-शर्ट गिफ्ट मिलेगा। तो अगर आप काम करेंगे तो पेमेंट तो है ही, उसके अलावा भी आपको मिलेगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप 60 स्पीकर लगा दिए, 60 का 60 वैलिड हो गया तो आपका 60 का पेमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 60 में 50 वैलिड हुआ, 50 वैलिड हुआ, जो सैलरी पे जो और ज़्यादा कमाना चाहता है 80 लगाए, 100 लगाए, उस पर डिपेंड करता है, 200 लगाए, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि अगर आपका 50 स्मार्ट स्पीकर भी वैलिड हुआ महीने में तो 50 इंटू 150 पर वैलिड स्पीकर आपको 150 रुपये मिलेंगे। तो कितना हो गया, कोई कैलकुलेट करके बताइए। 7,500। पचास भी लगाएंगे तो 7,500 आपको आपका पेमेंट बना, मतलब वैलिड हुआ। तो उसके अलावा आप जब ऑनबोर्डिंग करेंगे मार्केट में, जब आप ऑनबोर्डिंग करेंगे, ठीक है, लोन का बेस आपके इस ऐप में दिखेगा, ठीक है। हर महीने का स्कीम चेंज होते रहता है, ठीक। अगर कोई लड़का महीने में 5 लोन मिनिमम कर देता है, पाँच लोन कर देते हैं मिनिमम, तो उनको पर लोन, अगर आप 1 भी लोन करते हैं, 2 भी लोन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको पर लोन 400 रुपये मिलेंगे, ठीक है। पर लोन 400 रुपये। आप मान लीजिए अरवल में गए, जिसको लोन दिख रहा है वहाँ पे लोन प्रोसेस करा दिए, तो आपको 1 लोन पे 400 रुपये मिलेगा। वहीं पे अगर कोई लड़का 5 से 10 के बीच में लोन कर देता है, मतलब ये 5 से कम और 5 से 10 के बीच में लोन कर देता है, तो आपको पर लोन 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। यानी आपका लोन अमाउंट हो जाएगा 500 रुपये। अगर आप 5 ही लोन किए महीने में तो 2500 रुपये आपको एक्स्ट्रा बन गया। अगर वहीं पे कोई लड़का अगर 10 प्लस लोन करता है तो उसको 650 रुपये पर लोन मिलेगा, पर लोन 650 रुपये मिलेगा, ठीक है। लोन आपको जहाँ मिलेगा वहाँ लोन दीजिएगा, फोकस स्मार्ट स्पीकर पे है। लोन जहाँ मिलेगा वहाँ लोन देना ही है, दे दीजिएगा कन्विंस करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारा फ़ोन पे बिजनेस में बैनर बना रहता है, ठीक।
अब आई ऑन बोर्डिंग की बात। हाँ, लाइफ टाइम वाला एसएस जो है, अगर मान लीजिए आप लोग लाइफ टाइम वाला एसएस 2299 में आती है, वो भी बेचते हैं, तो उस पर भी आपका बूस्टर है। देखिए वैलिड स्मार्ट स्पीकर का आपका कोई नहीं, वैलिड स्मार्ट स्पीकर का डिफिनीशन हम आपको बता देते हैं। हम इसलिए बताएं कि 7 दिन में 5 दिन वैलिड होना चाहिए ताकि आपका वैलिड परसेंटेज बढ़े। ऐसे नॉर्मल सी बात है कि आपका जैसे स्मार्ट स्पीकर टू बी एक्टिव फॉर 15 आउट ऑफ 13 डेज डिप्लॉयमेंट। मान लीजिए कि आप 1 तारीख को डिप्लॉय किए, ठीक है, तो 30 तारीख तक में 15 दिन उस पर ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो ये परसेंटेज और कम हो गया, 50% दिन। आप जोड़िए 7 दिन में 5 दिन कितना परसेंट होता है, ये ज़्यादा परसेंट होगा। 30 दिन में 15 दिन बनना, मान लीजिए 7 दिन में 5 दिन हमें लेना है ट्रांजैक्शन, तब वैलिड होगा। मान लीजिए बीच में हमको 3 दिन तबीयत खराब है, दुकान बंद है, तो वैलिड नहीं ना हुआ। लेकिन 15 दिन, 30 दिन में 15 दिन यानी 50% दिन, 15 दिन में 8 दिन डिप्लॉयमेंट के बाद, तो आपका वैलिड काउंट होगा। ऑल नॉन वैलिड एसएस डिप्लॉयमेंट बेसिक लॉजिक 1 विल बी इवैल्यूएटेड एज लॉजिक 2 एंड वैलिड स्पीकर विल बी पेड एट 200 पर डिप्लॉयमेंट। मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि आपने 60 स्पीकर लगाया, 50 वैलिड आया, 10 नॉन वैलिड है, तो आपके एस में रिविजिट का टास्क शो करेगा। वैलिड वाला रिविजिट का टास्क शो करेगा। आप वहाँ पे फिर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद उसका टास्क कंप्लीट करेंगे, स्पीकर ऑन करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, और फिर से वैलिड हो जाता है तो आपको फिर उसका पेमेंट मिलेगा, जो भी रिविजिट वाला पेमेंट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको हम बता दे रहे हैं, आप जहाँ पे भी जाएंगे स्मार्ट स्पीकर लगाएंगे, वहाँ पे 3 QR जरूर दीजिएगा। हाथ में नहीं देना है QR, चिपकाना है काउंटर पे, दीवार पे उनके। कोशिश कीजिएगा कि सारा QR अंदर की ओर चिपके, कि ना कि दुकान बंद होने के बाद, फ्रॉड वाला सीन देखते हैं ना आप लोग, दुकान बंद होने के बाद QR बाहर रहे, कोई आए उखाड़ दे QR, अपना QR चिपका दे, पेमेंट ले दूसरा कोई, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अंदर। उसके अलावा हर दुकानदार को आपको ये बताना है कि ये जो QR है ना, इसको दुकान के बाहर फेंक भी दीजिएगा रात में, तो कोई पैसा डाल के जाएगा, निकाल के नहीं जाएगा। तो कॉल पे कोई डिटेल किसी को ना बताएं, इवन कि आप भी कॉल करें तो कॉल पे कोई डिटेल उसको ना बताएं, क्योंकि एक सिर्फ पेमेंट रिसीवर है, गिवर नहीं है, ठीक है। वो फ्रॉड कॉल होती है, तो आप केवल पैसा लीजिए बस, ठीक है। उसके अलावा जो आप यहाँ से कमाएंगे वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे। उसके अलावा अगर महीने में मान लीजिए आप 7,500 यहाँ पे कमाएं, ठीक है, कुछ लोन कर दिए, मान लीजिए आप महीने में एवरेज 3 ही लोन किए, तो हम मिनिमम लेके चल रहे हैं आपको कि 3 ही लोन किए तो 1500 कितना हो गया, 9,000। मैथ मेरा कमज़ोर है, देख लेना अगर कहीं पे भाई लोग गलती हो तो, टीचर बाकी बैठे ही हैं। 9,000 हो गया, ठीक है। 9,000 आपको यहाँ पे मिनिमम हुआ। उसके अलावा अगर आप महीने में 20 दिन काम कर देते हैं 2-2 स्पीकर डिप्लॉयमेंट के साथ, टोटल मंथ में दिन कितना होता है, 30 दिन। हम 20 दिन का बात कर रहे हैं। अगर महीने में 20 दिन आप लोग काम कर देते हैं, 20 दिन में 2 डिप्लॉयमेंट मिनिमम, मतलब 2 एसएस स्मार्ट स्पीकर लगा देते हैं, स्मार्ट स्पीकर लगा देते हैं, तो आपको अलग से
आपको अलग से कंपनी पे करेगी। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, आपको इतना पेमेंट करेगी, तो इनको क्या बोल दो सोनी जी, अगर कोई लड़का 20 दिन काम कर देता है 2-2 डिप्लॉयमेंट के साथ, तो 1000 अलग से कंपनी पे करेगी इस लड़के को। ठीक है। तो अगर आप 2-2 डिप्लॉयमेंट 20 दिन कर देते हैं तो आपको कंपनी अलग से 1000 रुपये पे करेगी। 9 और 1 10,000 हो गया आपका पेमेंट, वो भी बताएंगे। 10,000 पेमेंट हो गया आपका। अब आप बताइए, यहाँ पे आगे का भी बता रहे हैं आपको। तो कहीं भी जॉब करेंगे तो 20 दिन से कम, 20 दिन जॉब करेंगे तो आपका 10 दिन का सैलरी कटेगा। यहाँ कुछ कटना नहीं है, जो है आपको मिलना है। प्लस आप अपना जैसे कहीं भी जॉब करते हैं, मार्केट में कहीं भी जॉब करते हैं, सुबह 10 बजे जाना होता है, 7 बजे तक काम करते हैं ना कहीं पे। तो उसी तरह से घर से डेली निकलना है अपना कि भैया हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, अपना ड्यूटी करने जा रहे हैं। 10 बजे से मार्केट में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक रहना है, अपना काम करना है, पेमेंट बना के जाना है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए। हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। यहाँ पे जो 125 रुपया कटेगा, हाँ, मतलब कितना दिन तक कटेगा? जैसे दुकान में लगा, जितना दिन तक वो सर्विस लेगा। रेंटल है महीने का। आप डिश टीवी जैसे सर अगर 2300 रुपया मतलब पे करता है, उसका मतलब जिंदगी भर तक पैसा नहीं कटेगा? जिंदगी भर का क्या होता है? 18 महीने तक लाइफ टाइम प्लान, यानी 18 महीना, 1.5 साल आप बोल सकते हैं उसको लाइफ टाइम। जो एक बार यूज करेगा वो यूज करता ही रहेगा। ठीक है। आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, कौन सा साबुन से नहाते हो आप? ऑटो डेबिट कैसे होता है वो बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपका 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपने स्पीकर लगाया 1 तारीख को। 30 दिन बाद यानी 30 तारीख या 1 तारीख आएगा या 31 तारीख आएगा, आप पेमेंट डेली ले रहे हैं। मान लीजिए आप 30 तारीख को 500 रुपये पेमेंट लिए, नेक्स्ट डे पेमेंट सेटल होगा तो इसमें से 125 रुपया माइनस होके होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, दुकानदार को आपको कहना 125 रुपया तो बहुत ज़्यादा है, उसको आपको कन्विंस करना है। कैसे कन्विंस करेंगे आप बताइए? सर आप डेली दुकान यहाँ खोलते हैं, डेली दुकान खोलते हैं, डेली 15 से 20 रुपये दिन भर में आपके दुकान पे मांगने वाले आते हैं, उसको दे देते हैं। ये आपके सिक्योरिटी पर्पस से है। आप रहें या ना रहें, कोई स्टाफ बैठा है, कुछ बैठा है, कोई आया पेमेंट किया, बार बार या तो स्टाफ आपको कॉल करके पूछेगा कि पैसा आया, या फिर केवल कस्टमर फेक मैसेज भी दिखा देगा और चला जाएगा, तो उससे आपका नुकसान है। 125 रुपया यानी डेली का 3 से 4 रुपया का आपका खर्चा है। एक ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है कि आप रहें या ना रहें, स्मार्ट स्पीकर आपको बाकायदा बोल के कंफर्मेशन दे देगा कि आपका पेमेंट आ गया, ₹100 रिसीव्ड ऑन फ़ोन पे। इस तरह से बोलेगा, हिंदी तो हिंदी बोलेगा। ठीक है। तो आपका मैनेजर या कोई कॉल करके आपको बार बार नहीं बोलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप ही बैठते हैं, जब आपके पास फुटफॉल होता है, मतलब भीड़ ज़्यादा होता है दुकान पे, कितना मोबाइल निकाल के देखते रहिएगा, ये आपको बोलेगा। साथ में अगर कोई नहीं सुनाई दिया,
रिपीट मैसेज का भी ऑप्शन है कि आप पिछला ट्रांजैक्शन सुन लिए कि कितना पैसा मुझे प्राप्त हुआ। अब आते हैं, हाँ 125 रुपये हर महीने जी हाँ, जब तक वो स्पीकर यूज करे। जी हाँ, उसको बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन इस पे ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन लें। अभी मार्केट पूरा खाली है, ठीक है। मार्केट में पेटीएम वाला कह के जाते हैं कि कोई रेंटल नहीं लगेगा, लगा देते हैं, लेकिन 145 रुपया लगता है उसका रेंटल। झूठ बोल के जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे हमें जाके बताना कि हम 125 ही रुपये लेते हैं और ये सारा चीज़ें है, फैसिलिटी है, सर्विस हम हमेशा देंगे। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर यहीं क्या हैं, कोई आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सारा चीज़ें। और पेटीएम स्पीकर के पीछे ही लिखा रहता है नंबर, अगर कहता है बंद करा दीजिए तो उस पर कॉल करके बंद करा सकते हैं। कॉल कीजिएगा उसी के नंबर से, तो कस्टमर केयर से बात होगा, वो लाख कन्विंस करने का कोशिश करेंगे हम ये कर रहे हैं तो नहीं, मैं अपना बिजनेस ही बंद कर दिया हूँ, आप बंद कर दो। या फिर वो पेटीएम पे पेमेंट लेना बंद कर दे तो उसका रेंटल नहीं कटेगा। महीना में 600 बार ट्रांजेक्शन करता तो 125 के जगह 1 रुपया 1 रुपया कटेगा। 300 बार महीना में ट्रांजेक्शन करता तो 89 रुपीज़ कटेगा। हाँ जी, ठीक है। दूसरी चीज़ आई बात एक्विजिशन की। रेंटल रिकवरी बता दीजिए कैसे होगा उससे? हाँ, रेंटल रिकवरी वो तो आएगा आपका बेस में। रेंटल रिकवरी में कुछ नहीं करना है, आपको जाना है वहाँ पे, चेक इन करना, स्कैन करना, टास्क कंप्लीट करना और उसको बोलना भैया आपको रेंटल नहीं जा रहा है, पेमेंट इस पे ले लीजिए। उस पर पेमेंट डलवा के छोड़ देना है, वो सेटल हो जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। और कोई बड़ा ये चीज़ें नहीं। बैलेंस अकाउंट में नहीं जाता, एक दिन के बाद जाएगा। सेटल करना चाहे, मान लीजिए, हाँ ये भी बताना है कस्टमर को कि मान लीजिए वो पूछेगा नहीं हमको तो तुरंत जाने वाला चाहिए, ठीक, तो तुरंत जाने वाला दिन भर में 24 बार आप सेटल कर सकते हैं खुद से। दूसरी चीज़ उसको बताना है कि आरबीआई का गाइडलाइंस, आरबीआई सबको जानते होंगे क्या है, सारे बैंकों का गाइडलाइंस वहीं से होती है, आरबीआई का गाइडलाइंस है। दूसरी चीज़ उसको इतना नहीं बताना है क्योंकि बहुत छोटे दुकानदार नहीं समझ पाते हैं, उनको बताना आप बताइए अगर मान लीजिए डेली का आप कितना ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, वो बोलेगा 10, फॉर एग्जांपल 10 ही बोला तो या 20 बोला तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो महीने में कितना हो गया 300 ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब जब वो पासबुक छपवाने बैंक में जाएगा तो हर सेविंग का एक लिमिट होता है, ठीक है। वो पासबुक छपवाने जाएगा बैंक में तो 300 में कम से कम नहीं भी तो 2 पासबुक भर जाएगा। बैंक वाला छापेगा नहीं, भगा देगा अलग से, ठीक है। अब क्या है, और दूसरी चीज़ पासबुक में, किराना दुकान में क्या है, कोई जाएगा 20 रुपया पेमेंट करेगा, कोई 50 करेगा, कोई 100 करेगा, ऐसे करेगा, कोई 5 रुपया भी कर देगा, ठीक है। तो जब पासबुक छपवाएगा वो तो 5 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया ऐसे छपेगा, ऐसे ही छपेगा ना। अभी क्या होगा उसको बताना है कि मान लीजिए कि आप दिन भर में 20 रुपया लिए, 50 रुपया लिए, 100 रुपया लिए, 150 रुपया लिए, दिन भर में आप फॉर एग्जांपल 1000 रुपया पेमेंट लिए, ठीक। आपके जगने से पहले 6 से 8 के बीच में आपको 1000 रुपया एक साथ अकाउंट में सेटल हो जाएगा। तो महीने में कितना ट्रांजैक्शन हुआ उसके पासबुक में 30। आसान है उसके लिए, 30 ट्रांजैक्शन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, महीने में इतना मेंटेन हो सकता है। दुकानदार है, दुकानदार को भी पैसे जरूरत है, हाँ तो उसमें सेटल, 20,000 रुपये अकाउंट में ले लिया, हाँ उसको तुरंत जरूरत है, सेटल करने का ऑप्शन है, तुरंत हो जाता है ना। हाँ ठीक है। कभी कभी सर्वर इशू आएगा लेकिन आपको बताना है, टेक्निकल चीज़ें। आप ही बैंक जाते हैं, लिंक फेल है, घूर के आते हैं ना वापस, इससे पहले एक दुकानदार का सेटल करके देखा है, हो जा रहा है ना, होता है। इसमें दुकानदार का भी हाँ, एक बार सेटल जब कर लीजिएगा तो उसके 1 घंटे बाद दूसरा सेटल होगा, ठीक है। 1 घंटे का, अगला सेटल 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद होगा, ठीक है। तो इतना चार्ज, ज़्यादा क्लियरिटी में जाइएगा तो दुकानदार भी कंफ्यूज, केवल उसको फोकस करना है किस पे हमें लगाना है। जब इशू आएगा वो कॉल करेगा, हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लिखता है, चेकअप कर लेते हैं, जो हमको तो पूरा गाइडलाइन पता है, आपको तो हम बता ही रहे हैं, मतलब उसके आगे हम आपको बता रहे हैं, आपको तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। वैलिड स्मार्ट स्पीकर बारे में हाँ
ठीक है, मान लीजिए आप 1 तारीख को स्पीकर लगाएं, ठीक है, 30 तारीख तक में 15 दिन स्मार्ट स्पीकर एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब समझ रहे हैं, पेमेंट किए तो बोलना चाहिए, ठीक है। तो आप सब में जरा भीड़ भाड़ वही लगाना है ज़्यादातर। हर कोई लगाएगा, आप चीज़ें समझो, लोग स्टैंडर्ड मेंटेन कर। आप ये बताइए, दुकान में एसी क्यों लगाते हैं लोग? दुकान में एसी क्यों लगाते हैं? दुकान में अच्छा बोर्ड क्यों लगाते हैं? नॉर्मल बोर्ड भी लगाएंगे, नॉर्मल भी बोर्ड लगाएंगे तो दिखेगा ही। अच्छा लाइटिंग वाले बोर्ड क्यों लगाते हैं? ताकि हम अट्रैक्टिव दिखें। तो लोग अपने दुकान पे सुविधा देने के लिए, अपने दुकान पे सुविधा देने के लिए वो अट्रैक्टिव चीज़ को करते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और कस्टमर आए। इसमें सर दुकानदार का बेनिफिट है, अगर बैलेंस ट्रांजैक्शन ज़्यादा लेता है तो उसमें कुछ बेनिफिट उसको। हाँ, गूगल मतलब बेनिफिट उसको ज़्यादा नहीं, बेनिफिट है ना, 1 रुपया लगेगा और एक्स्ट्रा नहीं, नहीं, और कुछ नहीं। तो सर पहले से अगर फोन पे हम यूज़ कर रहे हैं अपना शॉप पे, तो लगभग महीने में सर उसका कमीशन आता है लगभग 2000 तक मेरा। अब कुछ नहीं आता। आता है सर, अभी आपको पिछले महीने का दिखा तो आता होगा तो आएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए सर, नियम और शर्त भी है। 2 तरीके से रिलीज होता है, ठीक है। अब इसका स्लैब है, एक है 0 से 20, ठीक है, दूसरा है 21 से लेकर 40 तक, तीसरा है 41 से लेकर 60 तक। किसको मालूम है भाई? अच्छा, ऑटो गैस। और चौथा है 60+, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें हमारा है एक पैन प्लस वोटर आईडी या डीएल, ठीक है। ये तीसरा है पैन, केवल पैन। दूसरा अभी आधार वाला नहीं, उसमें आपको आएगा तो देखिएगा उसमें। और तीसरा है केवल आधार या डीएल या वोटर आईडी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अगर आप कहीं पे ऑनबोर्डिंग करते हैं, कहीं पे भी ऑनबोर्डिंग करते हैं, तो अगर केवल मतलब पैन कार्ड डाल के करते हैं या जीएसटी डाल के करते हैं, ठीक है, तो अगर पैन कार्ड प्लस पीओआई, प्रूफ ऑफ बिजनेस में या तो जीएसटी या वोटर आईडी या डीएल करके करते हैं, तो आपको इसमें 100 रुपये पर ऑनबोर्डिंग मिलेगा। अगर मान लीजिए महीने में कोई लड़का 40 ऑनबोर्डिंग कर दिया तो उसको 4000 रुपये एक्स्ट्रा बन जाएगा। अब ये 4000 कैसे बनेगा? आप भाई कोई भी चीज़ फर्जी करेंगे लोग तो उसका पेमेंट कंपनी कैसे करेगी? नहीं करेगी ना। तो 4000 के लिए कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है कि भैया आज कोई भी, मान लीजिए आज 1 तारीख को कोई भी ऑनबोर्डिंग किए फॉर एग्जांपल, तो 30 तारीख तक में मिनिमम 3 ट्रांजैक्शन 20 रुपये से ऊपर का होना चाहिए। 3 दिन ट्रांजैक्शन होना चाहिए 20 रुपये से ऊपर का, अलग अलग कस्टमर से, मतलब अलग अलग मोबाइल नंबर से, ठीक है। तो उसको 100 रुपया बन जाएगा। अगर मान लीजिए कोई लड़का 45 ऑनबोर्डिंग किया और 5 कस्टमर पेमेंट ही नहीं लिए, तो कितना का पेमेंट बनेगा? 40 का, 40 गुने 100, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे वही चीज़, कहीं पे केवल आप वोटर आईडी से ऑनबोर्डिंग कर दिए, पैन कार्ड नहीं है, सॉरी, अगर कहीं पे केवल पैन से कर दिए, वोटर आईडी नहीं है, कहीं पे अगर आप पैन से केवल ऑनबोर्डिंग कर दिए, उसके पास वोटर आईडी नहीं है, तो आपको पर ऑनबोर्डिंग 50 रुपये मिलेगा, ठीक है, केवल पैन से कीजिएगा तो। वहीं पे केवल अगर पैन कार्ड नहीं है,
आधार या डीएल से कर दिए, उस केस में भी आपको पर ऑनबोर्डिंग 50 रुपये मिलेगा। टर्म्स कंडीशन क्या है? वैलिड होने पे, ठीक है। 3 ट्रांजैक्शन होना चाहिए महीने में, 3 दिन ट्रांजैक्शन होना चाहिए कम से कम। आप बताइए कौन दुकानदार वाले को बनाइएगा कि महीने में 3 ट्रांजैक्शन भी ना हो। अगर मान लीजिए आप 25 तारीख को 25 तारीख को आप ऑनबोर्डिंग किए तो आपके पास कितना दिन बचा? 5 दिन। लेकिन हम लोग नेक्स्ट मंथ के 4 तारीख तक का डेट लेते हैं, तो यानी 25 के बाद कितना दिन बचा आपके पास? 8 दिन या 9 दिन। तो उस 9 दिन में 3 दिन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। 15 तारीख को कोई ऑनबोर्डिंग किए हैं आप, तो 15 दिन इधर और 3 दिन उधर, 18 दिन, यानी 18 दिन में 3 दिन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? तो कितना हो गया यहाँ? 10 और 4 14 और 4000 ऑनबोर्डिंग से कमा लिए, 18,000 रुपये कमा लिए। लोग 10,000 12,000 के लिए दिल्ली जाते हैं। आप अपने मन का राजा है, अपने अनुसार निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं। जब मार्केट में आप जाइएगा, लोग आपको जब पहचानना शुरू कर देंगे। अच्छा, राघवेंद्र, शुभ नाम सर? चित्ररंजन। चलिए, थैंक यू। तो जब आप मार्केट में जाइएगा, क्या होता है कि आज इन कस्टमर से मिले, आज नहीं 2 दिन बाद, हर जगह अपना नंबर छोड़ दिए, आपको खुद लीड भी आने लगेगा। मान लीजिए आप हमसे आके मिले, आप मेरे जगह नंबर छोड़ दिए, स्टैंड दिए, स्टिकर दिए, वहाँ पे अपना नंबर लिख दिए, तो हमें नहीं ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, तो हमको स्पीकर लगाना था। तो ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आपका नंबर इनको दे देंगे, कॉल करके आपको बुला लेंगे, तो मार्केट से आपको लीड भी आने लगेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोग को? कुछ भी डाउट नहीं? रिपीट करके यहाँ ठीक होता है, पूछिए। कुछ भी डाउट है तो पूछिए। सर इसका डिसाइड कैसे होगा कि मतलब मेरा 60 गो लगा है, हाँ, मेरा 50 गो वैलिड है, हाँ, इसका मतलब डिसाइड कैसे होगा? कैसे होगा? वो रिपोर्ट आती है हम लोग के पास, वो रिपोर्ट हम इनको शेयर करेंगे। प्रॉपर बन के आती है पे आउट का, ये नहीं कि ये आपको अपना मन से बताएंगे। ठीक है, प्रॉपर रिपोर्ट बन के आती है कि इतना स्पीकर लगा, इतना वैलिड हुआ, इतना इंटू इतना पे आउट बना। ठीक है, जैसे अगर आप चाहें तो हम दिखा भी सकते हैं आप लोग को कि किस तरह से बन के आती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, जैसे हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग उनको भेज देते हैं कि इस लड़के का इतना बना, इस लड़के का इतना बना, इस लड़के का इतना बना। ठीक है, तो पे आउट और ये पे आउट आपको ये रिलीज कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ और था, दिमाग से निकल गया, आप पूछे तो चलिए आ जाएगा बीच में। हम बता रहे हैं कैसे ऑनबोर्डिंग होगा। खोलिए ये सब लोग। अगर जिसका पास नहीं याद है तो 2-2 बैठ जाइए, जैसे 3 के पास होगा तो बैठ के देख लेंगे कि कैसे हो रहा है। आप भी आ जाइए, किसी यहाँ बीच में बैठ जाइए। अच्छा, जानते हैं बनाना? जो जानते हैं वो अच्छा है, वो लीडर बनेंगे, लड़के लाएंगे। देखिए, अपॉर्चुनिटी देना है, काम करना है, पैसा कमाना है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑनबोर्डिंग मर्चेंट का ऑप्शन आ रहा है। ऑनबोर्डिंग मर्चेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें डालिए आप शॉप नेम, कुछ भी डालिए। मोबाइल नंबर वो नहीं डालिएगा जिससे आपका एस एप्लीकेशन बना है, दूसरा मोबाइल नंबर डलेगा इसमें। शॉप नेम, हाँ, OTP कॉल करके मांग लीजिएगा। जिससे एजेंट वाला आईडी नहीं बना है, वो नंबर से एजेंट वाला आईडी नहीं बना है, उससे हो जाएगा तो फिर बनेगा। हाँ, बन जाएगा। एजेंट बनेगा, हाँ, बन जाएगा। शॉप नेम को डालो, कुछ भी डाल दीजिए आप देख लीजिए, जिनको नहीं मालूम है देख लीजिए, यहाँ पे बैठ जाइए, है जगह।
आइए देख लीजिए। एक काम करें क्या, स्क्रीन शेयर, अच्छा